अरे छोड़ दो भैया, और कहा बताई जावे। आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई लोगन की कि गौ माता में ठाकुर जी के दर्शन ना कर पा रहे, दूसरे की तो बात छोड़ दो। तो ऐसे विकट समय में क्या कारण है सके कि हमारे भीतर ज्ञान है, हमारे भीतर वे परमात्मा विराजमान है आत्मा रूप से, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। बोले या को कारण है माया। तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये जो माया है कैसी है? बोले ये ऐसी है कि अग्नि में जल का, जल में थल का परस्पर ये भ्रम करवा देवे। जैसे बुड्ढामर की सड़क बनी रहे तो कभी कभी दोपहर में आप जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होए थोड़ी दूर में जल भर रहा है। डामर की सड़क पे जब सूर्य नारायण की किरण चमके तो ऐसा लगे पानी भर रहा, पास जाके देखो तो कछु ना है। मृग मारीचिका यही लिए शास्त्रन में शब्द आयो है। एक कस्तूरी मृग हो गए, बाकी भीतर ही कस्तूरी है, वो बाहर खोज तो रहे। तो ये क्यों है रहे हो ऐसा, ये भ्रम क्यों है रहे हो? बोले भ्रम माया के कारण। यत्र त्रिसर्गो मृषा, अमृषा, ये जो माया है ये मिथ्या होवे पर भी सत्य प्रतीत है रही है। माँ या दो शब्द है माया में। माँ को अर्थ होवे नहीं, या को अर्थ होवे जो है ही ना है वही माया है। जो दिख रहे हो वो है ना है, जो है वो दिखना रहे हो। ये भगवान की माया बड़ी अद्भुत है, बड़ी प्रबल है। जैसा हमको दिखाई दे रहा है वैसा है ही नहीं। अच्छा चलो आपको एक सरल उदाहरण देना। हम और आप लोग बचपन से एक शब्द को प्रयोग करते आ रहे हैं, चाहे काऊ बूढ़े है देख लो, चाहे जवान है देख लो, चाहे बालक है देख लो, चाहे स्त्री को देखो, चाहे पुरुष को देख लो, चाहे देश के देख लो, चाहे विदेश के देख लो, सब एक शब्द को प्रयोग करें जीवन में, मैं। सब प्रयोग करें मैं। बचपन से बुढ़ापे तक प्रयोग करते रहे मैं हूं। अब वो बीच में मैं और हूं के बीच में बदल जावे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पैसा वाला हूं, मैं गांव का हूं, मैं शहर को हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, बीच के बदल रहे, पर मैं और हूं बराबर चल रहा है, सब में बराबर। अच्छा जाके काजे हम मैं करते रहे, वो तो ये शरीर तो है ना, क्योंकि शरीर तो जल के खत्म है जाए। तो फिर ये मैं कौन के काजे बोलो जाए, ये बोलवे वालों कौन है? देखो एक संत ने बड़े प्यार से एक बड़ी प्यारी बात समझाई। हम लोगन के मन में ये भ्रम बैठ गए हो कि आँखिन से देखो जावे, कानन से सुनो जावे, पैरन से चलो जावे। आप एक बात बताओ, यदि आँखिन से देखो जावे तो आँख तो मुर्दा की हो, बुचो ना देखे। यदि कानन से सुनो जावे तो मुर्दा की हूं तो कान हो में बुचो ना सुन पावे, बाकी भी पाँव में वो ना चल पा रहा। तो बोली या में रहस्य का है? बोले सीधी सी बात है, आंख नाए देख रही, आंखिन के माध्यम से को देख रहे हो, कानन के माध्यम से को सुन रहे हो, पामन के माध्यम से को चल रहे हो। वो को कौन है? वही आत्मा है। जब वो शरीर में से निकल गई फिर का बचो? भैया देखो जब तक जीवित हैं तभी तक लोग कह रहे हैं भैया डॉक्टर साहब हैं, नेताजी हैं, पंडित जी हैं, फलाने जी हैं, अमुक जी हैं, अमुक जी हैं, और जब मर जाए तो बोले डेड बॉडी है यहाँ दर्द। फिर वो डेड बॉडी है जाए, शव है जाए, मुर्दा है जाए। तो ऐसो कहा निकल गए और शरीर में थे जो पाम तो है पर चल ना रहे, आंख है पर देख ना पा रहे, हृदय है पर धड़कना रो। कहा निकल गए हो? बोले आत्मा निकल गई। वो आत्मा क्या है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से, अर्जुन वही आत्मा मैं हूं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। वो सनातन आत्मा जीव के भीतर मैं ही हूं।
तो अब आप एक बात बताओ, इतनी कथा सुन ली, हमारी मूल गति कौन हुए? भगवान। हमारे शरीर को आधार कौन भय? भगवान। हमारी एक एक श्वास पर अधिकार किसको है? भगवान को। हम और आप लोगों ने जब से जन्म लिया है, जो एक एक श्वास ले रहे हैं, ये श्वास केवल और केवल ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। जैसे ही वो आत्मा रूप से भीतर से निकले तो कोई सा भी शब्द प्रयोग कर लो, प्राण पखेरु उड़ गए, मौत आ गई, मर गए, कछु भी बोल दो, शब्द कोई सा भी प्रयोग कर लो, पर सत्य यही है कि ठाकुर जी ना रहे भीतर, तो गति ठाकुर जी से है रही है। पर या गति को समझ ना पा रहे हम, क्योंकि माया बीच में आ गई। माया क्या करे? बोले माया असत्य को भी सत्य बना के दिखा दे। जैसे कोई रात्रि में जा रहा है और कहीं रस्सी पड़ी हुई है, या मान लो सर्प पड़ो भयो और कोई रस्सी समझ के उठा ले, तो ये क्या भयो? बोले ये भयो भ्रम, यही थे भ्रम। तो ये भ्रम किसके कारण है रहे हो? बोले माया के कारण। क्यों माया के कारण भ्रम क्यों भयो? आपको सर्प में रस्सी दिखी, सर्प में रस्सी दिखी, या तो एक बात तो पक्की है गई कि पहले कभी आपने रस्सी देखी होगी, तब तो आपके दिमाग में आई रस्सी जैसो है। और आपने सर्प भी देखो है, आपने रस्सी भी देखी है, तो जब आप आए देख रहे हो तो आप सोच रहे हो जो तो रस्सी है, पर जब उठाई तो वो सांप निकलो, तो आपको कैसे पता चली वो सांप है? क्योंकि आपने सांप भी पहले कभी देखो है। बस यही माया को खेल है। ये माया का करे? बोले संसार परिवार व्यवहार को अपनो मनावे है। ये माया ऐसो दिमाग में रच देवे कि ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, होता कोई किसी का नहीं। जैसे सपना देखते हैं ऐसे ही पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज की लेखनी के माध्यम से साक्षात देवादिदेव भगवान श्री महादेव को वचन है। भगवती माता पार्वती से भगवान महादेव कह रहे हैं, बोले उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सप, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान महादेव कह रहे हैं, हे पार्वती, ये संपूर्ण संसार मिथ्या है, सपना है। भागवत जी में कम से कम 3-4 जगह ये बात आई है। एक ही बात, मान लीजिए हम सो रहे हैं, कल्पना करके देखिए हम सो रहे हैं और सपने में हमने देखा कि हमारा सिर कट गया। अब हम तड़प रहे हैं, चीखना चाह रहे हैं, चीख नहीं पा रहे हैं। ये दुख कब दूर होगा? बोले जब हम जागेंगे। क्योंकि जैसे ही जागेंगे पता चलेगी, अरे सबसे पहले आदमी जागते ही यूं करे, बोले सब तो सही है। ये कहा भयो? बोले सपना हो। सपने में होने वाला दुख कब दूर होएगा? जब जागेंगे। और सपने में मिलने वाला सुख, उसका भी भ्रम कब दूर होएगा? जब जागेंगे। ऐसे ही श्री वेदव्यास भगवान कह रहे हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो अमृषा अर्थात ये जो असत्य होकर के भी सत्य प्रतीत होने वाली ये जो माया है, इस माया के भ्रम को दूर करने का उपाय है ज्ञान। और वो ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान साक्षात भगवान है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यम परं धीमहि, वही सत्य नारायण है, वही परब्रह्म पूर्णतम परमात्मा है, वही हमारे कन्हैया है।
और भैया वही अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इस माया के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करें। यही लिए ऐसे भगवान के श्री चरणन में आइए हम और आप लोग दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो प्यारो, ऐसे परमात्मा को प्रणाम है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हमारे भीतर हम में हम बन करके बैठे हुए हो, जीवन भर हम मैं करते रह जाएं, पर वह मैं की खोज ना करें। एक संत ने बताई बड़ी प्यारी बात, बोले हम ही से बिछुड़े हम ही से खोए, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही से बिछुड़े हम ही से खोए, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही ने खोजा हम ही को पाया, हमें मिले तो हम ही मिले, दूसरा कोई था ही नहीं। वही परमात्मा एकमात्र हमारे हैं। अगले श्लोक में श्री व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा प्रकट करी है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन्तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः, सद्यो हृदयवृध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात्। प्यारो, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री व्यास भगवान कह रहे हैं, इसमें उत्कृष्टतम त्याग को वर्णन है, या में परम धर्म को निरूपण है, निष्कपट धर्म। निष्कपट धर्म को अर्थ होवे जो सारे संसार परिवार व्यवहार की चिंता छोड़ के केवल और केवल अपने ठाकुर जी को भजन करे, वो परम धर्म है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, गोपीन की कथा। जब ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई महाराज के प्रसंग में, सब गोपी भागी भागी आए गई, ठाकुर जी परीक्षा लेवे लग गए। भगवान ने एक प्रश्न किए, गोपी परेशान हो गए। पति सेवा को और संसार की सेवा को बहुत विस्तार से धर्म भगवान ने बताया। तो एक गोपी ने भगवान से एक प्रश्न किया, बोले हे श्याम सुंदर, हम आपसे एक प्रश्न करवा चाह रही हैं, आप कृपा करके उत्तर दें। प्यारे भगवान श्री कृष्ण बोले, कहो सखी, पूछो क्या प्रश्न है। तो गोपी कह रही है, कन्हैया यूं बताओ, एक स्त्री जाको पति परदेश गयो है, परदेश जावे ते पहले पत्नी ने अपने पति से कही, हे स्वामी, मैं बगैर आपको दर्शन किए, बगैर आपको खवाए तो मैं खाऊं ना, आप परदेश चले जाएंगे तो मेरे पेट पूजा की व्यवस्था कैसे होगी। तो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति सी बनाए के दे दी। पत्नी की बहुत श्रद्धा ही पति में, तो वह श्रद्धा को सम्मान करते भाई पति ने एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बनाए के दे दी और कह दियो, यही में मेरो भाव कर लीजो, और संजा को समय है जाए, टाइम है जाए तो तू प्रसाद पाए लीजो, भोजन कर लियो। बाने वैसे ही करवो प्रारंभ कर दियो। 5-7 दिन बीते, फिर का भयो, एक दिन वो मिट्टी की मूर्ति को पति समझ के या भाव से भोग लगा रही कि चलो मेरे पति खा लेंगे फिर मैं खाऊंगी। इतेक में बाकी जो वास्तविक पति हैं वो द्वार पे आए के खटखटाए हुए लग गए और वो कहवे लग गए, खोलो खोलो मैं आ गया हूं। अब हे कृष्ण, तुम हमें बताओ, वो स्त्री को कहा कर्तव्य है? वो वह मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती रहे फिर खा ले, या फिर वास्तविक पति आ गए बाकी काजे दौड़ के दरवाजे खोले? अरे ठाकुर जी मुस्कुराए के बोले, अरे सखी ये को पूछने वाली बात है। अरे जब असली पति आए गए तो फिर वह मिट्टी तो मिट्टी है, वो तो भाव को विषय है। जब साक्षात पति आए गए फिर कहा मिट्टी की पूजा करनी, दौड़ के जाना चाहिए अपने पति के ताई द्वार खोलने के लिए। बस गोपी ने कही, हे कृष्ण, तुमने अपने प्रश्न को उत्तर स्वयं दे दियो है।
हम अभी तक मट्टी के पतिन की पूजा करती आ रही, शास्त्रन के अनुसार इनको मानती आ रही, पर जब तुम आए गए तब हमें पता चली सारे संसार के पालन करने वाले तुम हो, सारी संसार की रक्षा करने वाले तुम हो, तो संपूर्ण जगत के एकमात्र पति भी तुम हो, यही लिए हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तो प्यारो ये जो भाव है ये उत्कृष्टतम भाव है, ये श्रेष्ठतम भाव है, ये निष्कपट भाव है और यही सत्य है। तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापन को ये उन्मूलन कर दे। श्रीमद् भागवत जी की कथा, उन्मूलन शब्द का अर्थ हो जड़ते नाश। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के तापों में दैहिक अर्थात शरीर से संबंधित होवे बारे ताप का मतलब हुए पाप के दंड, दुख, दुखन को ताप के हो जाए। शास्त्र में जितने प्रकार के दुख हैं शरीर से संबंधित, दैवीय प्रकोप, काऊ को वास्तु ठीक ना है, काऊ के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, काऊ पर कछु टोना टोटका है, वो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बारिश ऐसी भयंकर आ गई, फसल नष्ट है गई, बहुत ही आपदा आ जाए, बहुत कभी भूकंप आ गया, कभी कछु है गयो, महामारी फैल गई, कोरोना आ गो, कोई ना कोई बात फैल गई। दैहिक, दैविक, भौतिक संसार के दुख लोगन को बहुत रहे, कोई पड़ोसन ते परेशान है, कोई घर वाले ते परेशान है, कोई अपने आप से ही परेशान है, अपने ही स्वभाव के कारण दुखी है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग, अलग अलग परेशानी, बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत प्रकार के दुख हैं। ये सारे के सारे दुख नष्ट है जाएं कब? बोले जब ये जीव अपने श्री ठाकुर जी की शरण में जावे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त दुखों को दूर करवे को उपाय बतलावे, साधन बतलावे। एक भक्त को बहुत सुंदर प्यारो भाव आयो, बोले तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। भगवान आ जाएं तो सारी बात बन जाए। प्यारे प्रभु देखो, श्री वसुदेव जी महाराज बहुत कष्ट में, कंस ने बहुत त्रास दी, बिल्कुल कारागार में बंद हैं, परंतु जैसे ही प्यारे प्रभु पधारे, बाल रूप कन्हैया ने धारण किया और जैसे ही वो डलिया में रख के वसुदेव जी चले हैं, सारे बंधन अपने आप टूट गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सोए गए, सारे बंधन टूट गए। तो यही लिए प्यारो जो ठाकुर जी की शरण में रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को ये मूल भाव है। निर्मत्सराणां सताम, सज्जनों के लिए कथा है, निर्मत्सर बनाए देवे वाली कथा है। निर्मत्सर है करके कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। निर्मत्सर शब्द को अर्थ में मत्सर रहित है। अच्छा, आप लोग जाने मत्सर का के मत्सर ला और सरल करके समझाऊं, मत्सर का हो है। एक कथा सुनो छोटी सी। महाराष्ट्र में एक संत भय, इनको नाम हो संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज। छोटी सी अवस्था पर ज्ञान ऐसो अद्भुत। इनकी एक बहन ही, उनको नाम मुक्ताबाई, वो भी बड़ी अद्भुत ज्ञानी थी। संत ज्ञानेश्वर जी 15-16 वर्ष की अवस्था तक भये तो संसार में, महाराष्ट्र में उनको बहुत नाम है गयो। जनता में चर्चा है गई, विस्तार से
सारी जनता में एक ही चर्चा, ज्ञानी तो ज्ञानेश्वर जी जैसे हो, संत हो तो ज्ञानेश्वर जैसे हो। छोटी सी अवस्था पर जनता के मन में उनका भाव बड़ा अद्भुत बैठ गया। तो एक चांगदेव नाम के सिद्ध पुरुष थे। चांगदेव के पास कायाकल्प की सिद्धि थी। कायाकल्प की सिद्धि हो गए कि जब आप 100 वर्ष के हैवे बारे हैं, कायाकल्प कर लियो तो फिर से 1 वर्ष से लेकर के गिनती चालू होगी। कायाकल्प की सिद्धि जाके पास हो गए, बाकी उम्र बहुत लंबी है जाए, क्योंकि वो जैसे सर पे ना अपनी कैंचुली बदल लिए, ऐसी वो कायाकल्प कर लिए, ये एक सिद्धि हो गई। तो संत चांगदेव जी महाराज के पास सिद्धि थी, 14 बार मैंने कायाकल्प की और 1400 वर्ष की आयु। अब उनको पुरानो नाम, पुरानो जमो जमायो उनको मामलो, पूरे गांव में और गांव के आसपास के गांवन में सब जगह उनको नाम हो स्वामी चांगदेव, स्वामी चांगदेव। अब धीरे धीरे संत ज्ञानेश्वर की चर्चा सुनने में 1-2 साल लगातार सुनी उन्होंने चर्चा। परेशान है गए, कौन है ये ज्ञानेश्वर, हमसे ज्यादा सिद्ध है का? अरे हमने इतनी सिद्धि प्राप्त करी है, इतना नाम कमाया और सारी जनता आज तक हमारे पीछे ही, आज सारे लोग ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर कर रहे हैं। तो उनके मन में मत्सर को भाव आयो। मत्सर को अर्थ भयो अपने ऊपर अहंकार कि हम चांगदेव हैं, और दूसरे थे ईर्ष्या कि ये ज्ञानेश्वर कैसे इतना उठ रहा, या को नाम कैसे इतना है, वो ये सारी जनता जाकी जय जयकार चौंक रही है। मत्सर भाव जागृत है। तो मनी मन में चांगदेव ने सोची कि संत ज्ञानेश्वर जी को एक पत्र लिखूं। अब आप तो जानो जब का हुए पत्र लिखो जावे तो पत्र में सबसे पहले संबोधन लिखो जाए, है नहीं? जैसे आपने स्कूलन में देखो वो पत्र लिखे तो हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, है ना, संबोधन लिखो जावे ना। तो अब संबोधन जब लिखवे को पहले ही शब्द आयो तो चांगदेव सोच में पड़ गए, क्या लिखूं? आदरणीय, ना, इतने से छोटे छोरा के लिए 15-16 साल की अवस्था है, मैं 1400 साल को बड़ो बूढ़ो आदरणीय लिखूंगा ना, चिरंजीव लिख दूं। अरे जिनका इतना नाम है, सारी जनता जिनकी जय जयकार कर रही है, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, संत ज्ञानेश्वर जी की जय, उनके लिए मैं चिरंजीव लिखूं तो शोभा ना देगो। बड़ी देर तक बेचारे बैठे बैठे सोचते रहे, फिर कछु ना समझ में आई तो खाली कागज कोरो पत्र ऐसे गिड़ी करके दे दियो, बोल ले जा। अब वो दूत लेकर के गयो। संत ज्ञानेश्वर जी बैठे हुए थे, उनकी बहन मुक्ताबाई भी पास में बैठी हुई थी। तो दूत आए के बोले महाराज ये स्वामी चांगदेव ने आपके लिए पत्र भेज। संत ज्ञानेश्वर जी तो बहुत सरल स्वभाव के शांत थे, पर उनकी बहन मुक्ताबाई थोड़ी चंचली, उन्होंने कहा हमें दे पत्र, मैं पढ़ूंगी का है। तो मुक्ताबाई ने जब पत्र खोलो, बोली जा मैं तो कछूला लिख रहा हूं। तो मुक्ताबाई के मुख से एक वाक्य प्रकट है गयो। मुक्ताबाई ने व्यंग में बोला कि 1400 साल के है गए चांगदेव, समझ रहे हैं? 1400 साल की अवस्था है गई और पलटते हुए कागज बोली अभी तक कोरे के कोरे ही रह गए। मतलब 1400 साल को व्यक्ति कछु ना लिख पाया, व्यंग कर दिया। वो दूत गयो बाने जाकर के चांगदेव से कही, बोले महाराज ज्ञानेश्वर जी मुक्ताबाई कह रही, यो पलट के हंसते हुए बोली 1400 वर्ष में भी चांगदेव कोरे के कोरे रह गए। अच्छा चांगदेव बोले ऐसा? बोले हाँ। उसकी बहन ने ऐसा कहा, इतनी हिम्मत? बोले हाँ। अब मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। सिद्धि तो उनके पास थी ही, उन्होंने सिद्धि के बल पर क्या किया, एक जंगल के महाभयानक बड़े बब्बर शेर को वश में कर लिया, उसकी सवारी जैसे घोड़े की करते हैं, और लगाम की जगह बड़ा भयंकर विषैला कोबरा काला सांप उसकी रस्सी बनाई और शेर पे बैठ के चल दिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश्वर जी को प्रभावित करना था, उनको दिखाना था कि तू क्या है मेरे सामने, मेरी सिद्धि देख।
तो जैसे ही चल दिए शेर के ऊपर बैठ के, संत ज्ञानेश्वर जी अपनी बहन के साथ बैठे हुए थे। वहाँ एक बहुत बड़ी सी दीवार थी, उस दीवार के ऊपर बैठे हुए थे बड़े आराम से। छोटे से ज्ञानेश्वर जी हैं, 16 वर्ष की अवस्था है। मन ही मन में मुस्कुराए भी लगे। अरे राम राम, 1400 वर्ष की अवस्था है गई, इतने बड़े महापुरुष हैं, पर अहंकार ना गयो अभी। अभिमान में भरकर हमें दिखावे के ताई आ रहे हैं कि शेर को मैंने बस में कर लिया है और बाकी सर्प की लगाम बना के ला रहा हूं। सिद्धियों का बल दिखा रहे हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने सोची लाओ एक आध सिद्धि हम दिखा दें। भाई सिद्धि को उत्तर सिद्धि से देना चाहिए ना। तो संत ज्ञानेश्वर जी जहाँ दीवार पे बैठे वहां पे ऐसे हाथ मारो और बोले चल चल दीवार चल। और महाराज दीवार की दीवार चल दी। अब चांगदेव देखे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, बार बार यों करके देखे हैं दीवार चल रही है। तब समझ गए ये साधारण पुरुष नहीं है। मैं इनको साधारण संत समझ रहा हूं, ये तो असाधारण परमात्मा के ही कोई अंश आए हैं। क्योंकि मेरी सिद्धि में मैंने भले ही शेर को वश में किया और सांप को वश में किया, ये तो चैतन्य है, इनके भीतर तो सांस चल रही है, इनको वश में किया जा सकता है। अरे शेर तो सर्कस में भी नाचते हैं, सांप तो सपेरा भी ले लेके घूमते हैं कि लाओ 2-2 रुपए 1-1 रुपए चढ़ा दो। इनको वश में करना कौन सी बड़ी बात है। पर जड़ दीवाल को चला देना, दीवाल से कहा चल और दीवाल चल पड़ी। चांगदेव शेर से उतर गए हैं, चरणों में जाके गिरने लगे हैं। दोनों भैया बहन ने स्वामी चांगदेव के चरणों में प्रणाम किया है। महाराज बस आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, ऐसा मत्सर का भाव मत रखो। यही है मत्सर। ये मत्सर प्यारो अपने ऊपर इतना अहंकार ला देता है, दूसरे से ईर्ष्या इतनी भयंकर करवा देता है कि बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पहले ही ये बात लिख दी गई, निर्मत्सराणां सताम। ये कथा जो है ये सज्जनों के लिए है। निर्मत्सर होकर के कथा सुननी चाहिए, मत्सर रहित होकर के। मतलब मन में ना कोई ऐसा अभिमान आए हमारे, और ना किसी का दूसरे के प्रति ईर्ष्या को भाव आवे। और